अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या होता है, आपको ये ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, दिस यू हैव टू फाइंड। तो जो चीज़ फाइंड करनी है पहले वो लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है हमारे पास ए टू पावर एम माइनस एन इंटू बी टू पावर एन माइनस एल इंटू सी टू पावर एल माइनस एन। ए की वैल्यू डाल दो, बी की डाल दो, सी की डाल दो एज पर। So the value of a we have x to power m plus n into y to power l further power m minus n into b की जगह हम क्या लिखेंगे x to power n plus l into y to power m then n minus l then into c की जगह हम डालेंगे x to power l plus m into y to power n whole power l minus m। अब देखो ध्यान से करना है, ये m प्लस एन है, ये m माइनस एन है, यानी कि स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी बनेगी। तो इसको इसी हिसाब से मैं लिखना है, अपने m प्लस एन भी लिख दो और m माइनस एन, क्योंकि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। बट इन केस ऑफ y क्या होगा, l इंटू एम माइनस एन। सेम फॉर सेकेंड x टू पावर, यहाँ पे ये और ये पेयर होगा n प्लस एल और n माइनस एल इन टू वाई टू पावर। अब मैं सीधा लिखने लगी हूँ एम एन माइनस एम एल। अब बचा हमारा थर्ड ग्रुप में x टू पावर l प्लस m इंटू एल माइनस एम इंटू वाई टू पावर एन एल माइनस एन एम। अब क्या हुआ, हमने x की पावर देख ली सारी, यहाँ पे क्या आ गया, x टू पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y टू पावर एल एम माइनस एल एन x टू पावर n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर y टू पावर एम एन माइनस एम एल इंटू एक्स टू पावर, यहाँ से आपका आएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई टू पावर एन एल माइनस एन एम। ये पावर इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, वाई टू पावर एन एल माइनस एन एम। सो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लो। सो व्हेन यू आर एडिंग द पावर्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये x की फॉर्म में आ गया। इनटू y के हाईएस्ट पावर क्या आएंगे, ये वाली पावर आएगी, ये वाली और ये थर्ड वाली। सो दिस इज व्हाट एल एम माइनस एल एन एम एन माइनस एम एल एन एल माइनस एन एम। सो ये एम स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर एन स्क्वायर, एल एम से एल एम कैंसिल, एम एन से एम एन, एन एल से एन एल कैंसिल। सो इफ़ यू सी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, एक्स की पावर 0 1, वाई की पावर 0 1 इज इक्वल्स टू 1 योर आंसर। तो हमें ये 1 ही प्रूव करना था। ऐसे केसेस में 99% आंसर आपका 1 ही आता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना है आपने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट में बिल्कुल आएगा ये। सो इसमें क्या है आपका, जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैं एक एक पार्ट करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 1/1 प्लस एक्स टू पावर बी माइनस ए, इसको मैं लिख दिया एक्स टू पावर बी इंटू एक्स टू पावर माइनस ए, देन एक्स टू पावर सी इंटू एक्स टू पावर माइनस ए। और अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, एक्स टू पावर सी बाय एक्स टू पावर ए, दैट विल गिव यू 1 अपॉन एलसीएम आएगा आपका एक्स टू पावर ए। एक्स टू पावर ए जब आपका एलसीएम आया तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स टू पावर ए, ये एक्स टू पावर बी एज इट इज़, एक्स टू पावर सी एज इट इज़, ये टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि हमारी फॉर्म होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ से आपके पास ये सॉल्व करके आ गया एक्स टू पावर ए ओवर एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। सेकेंड पार्ट भी सेम स्टेप्स पे चलेगा आपका। हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स टू पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू पावर सी माइनस बी। अगर देखो नेगेटिव दोनों में बी है तो यानी कि डिनोमिनेटर में बी आएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर बी आएगा और वो जाके ऊपर हो जाएगा चेंज। तो इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी ऊपर आएगा और नीचे वापस यही बनेगा सारा, एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। सिमिलरली थर्ड पार्ट,
थर्ड में क्या आएगा, 1 हमें दिया हुआ है एक्स टू पावर a माइनस सी प्लस एक्स टू पावर b माइनस सी, तो वो बनेगा आपका एक्स टू पावर c, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका c आएगा. सो दैट विल गिव यू एक्स टू पावर a प्लस एक्स टू पावर b प्लस एक्स टू पावर c. अब हम तीनों को ऐड करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. तो एडिंग 1 2 and 3, what do you get? x to power a over x a x b x c, x to power b x a x b x c, x to power c over x to power a x to power b x to power c. एलसीएम तीनों का सेम ही है, तो सेम ही आ जाएगा. x to power a x to power b x to power c, ये आ गया x to power a x to power b and x to power c. ये कट गया आपका सारा. सो ये पूरा कटेगा आपका, सॉरी. सो दैट विल गिव यू 1. ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर आपका 1 ही आएगा. नेक्स्ट इज दिस, a इज इक्वल्स टू b की पावर 2x, b इज इक्वल्स टू c की पावर 2y, c इज इक्वल्स टू a की पावर 2z. हमें प्रूव करना है कि 8xyz इज 1. बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ a मेरा क्या है, b की पावर 2x. मैं b की वैल्यू डाल सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू गिवन है. तो a इज इक्वल्स टू b की जगह लिख दिया मैंने 2y और इसकी पावर 2x, बिकॉज मेरे पास b क्या था, c की पावर 2y. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ 4xy. अब मेरे पास c भी है, c कितना है, a की पावर 2z. तो यहाँ पे लिख दिया a की पावर 2z एंड दिस इज़ 4xy एज इट इज़. सो बिकॉज मेरे पास सी था. हर बात का रीज़न देना है. अपने रीज़न नहीं दोगे तो यू गेट 0 मार्क्स फॉर दैट. एटलीस्ट मेरे टेस्ट में तो दे देना. तो 4xy, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 2z डाल दिया हमने. तो यहाँ से आपके पास अब क्या आया, a की पावर 2 4 ज़ा 8 xyz. तो xyz ये a की पावर 1 है. अगर बेस सेम है एंड इक्वालिटी बीच में है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है, कंपेयर हो जाती है. यानी कि ये पावर इसके इक्वल हो जाती है. तो 1 इज इक्वल्स टू 8xyz. हमें देखो यही प्रूव करना था, 8xyz इज इक्वल्स टू 1. एंड इसी का एक पर्टिकुलर केस आ जाता है, वहाँ पे आता है कि प्रूफ xyz इज इक्वल्स टू 1/8. तो अगर आप देखो यहाँ तक तो आप सेम ही करोगे, यहाँ से xyz इज इक्वल्स टू 1/8 आ जाता है आंसर. आज जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट, तो सारे के सारे आएंगे आपको टेस्ट में. थोड़ा बहुत चेंज होगा बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2x. इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड देन दिस इज 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x ढूंढना है. जब भी लिखा आ जाए किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के में सॉल्व क्या करोगे, x ही ढूंढ सकते हो ना. तो सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 टर्म है, कुछ ट्राइनोमियल जैसी लग रही है. तो व्हाट वी कैन डू हियर, पुट 2 टू पावर x इज इक्वल्स टू y. 2 टू पावर x इज इक्वल्स टू y. अच्छा, यहाँ पे कैसे पुट करोगे, 2 की पावर x और इसका स्क्वायर ले लो इंटू 2 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये y लिया हमने, तो ये y स्क्वायर, ये 2 क्यूब होता है आपका 8. दिस इज़ 9, ये पूरा y लिया, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. बन गए फैक्टर. अब इसके 8 इंटू 1 प्रोडक्ट 1 चाहिए, सम शुड बी 8. तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. टेक 8y कॉमन, y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो 8y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 1/8 एज वेल एज 1. तो y क्या था आपका, 2 की पावर x था. तो 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3. 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर -3. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3. यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1. किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं. तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना. तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.